प्रोग्राम देर आमद के साथ हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जो सोशल इशू है, जो आम बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड बात होती है और आम आदमी की बात होती है, उस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ फ्लोर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदगान मौजूद हैं, अहदेदारान मौजूद हैं। एक बड़ी गंभीर सी सूरत हाल लेके यहाँ पे ये मौजूद हैं, स्पेशली ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और बलूचिस्तान, दोनों अज़ला के हवाले से, सूबों के हवाले से यहाँ बात कर रहे थे। शुरू में जब हम इनको सुना तो हमने समझा कि ये रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे फ्लोर मिल वाले कभी रेट की बुनियाद पे आ जाते हैं, कभी किसी कोई छोटी मोटी पाबंदी पे। मगर इनकी बात सुन के लग रहा है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में आटे का शदीद बहरान पैदा होने वाला है, जिसकी वजह से और कोई नहीं, सिर्फ आम लोग सफ़र होंगे। डेफिनेटली आटा नहीं होगा, आटा ब्लैक होगा, उसका रोटी का रेट बढ़ेगा और हर आम और ख़ास आदमी की जो ज़रूरत है वो रोटी है। हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि तीनों सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट है, पंजाब में, पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में और वफाक में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। इसके बावजूद ये बहरान के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं? बट सर प्लीज़ आप बताएं। मैं आपको मशहूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अहम सूबा हमारे लिए पंजाब है। 80% गंदम आटे की ज़रूरियात पंजाब से दूसरे सूबों को पूरी होती है। इस मरतबा जब फसल आई तो बारिश होने की वजह से मुतासर हो गई। जब मुतासर हुई तो पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने, फैक्ट्री ने पूरे पंजाब में चेक पोस्टें बनाकर गंदम की नकल व हमरत जो है दूसरे सूबों को रोक दी, जिससे फ्लोर मिल भी इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ और जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में से खरीदना चाहता वो भी मुतासर हुआ। इस हद तक जो सिंध से आ रही थी वो भी पंजाब में रुक रही थी। फिर सेक्रेटरी पंजाब से मैंने मिलकर उसे कहा कि आप सिंध की गंदम कैसे रोक रहे हैं। फिर हमने उसको छुड़वाया, हम ट्रक नंबर देते थे उसको, वो ट्रक देकर फिर वो हमें छोड़ता, जिसके ऊपर हमें डबल किराया पे करना पड़ता था। उसके बाद ही फेडरल गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें कि आप गंदम का बंदोबस्त करें, ये गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म करें। फिर 1 महीने बाद जब गंदम जिम्मेदार के घर से निकल गई तो इन्होंने पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। आज ये पोजीशन है कि उस वक्त के पीके हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। हमने बार बार ये कहा कि आप मेहरबानी करें गंदम खरीदें, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपको अपने सूबे की ज़रूरत के मुताबिक गंदम नहीं खरीदेंगे तो आप कैसे सूबे को चलाएंगे। पंजाब किसी वक्त भी आपके लिए तकलीफ के दर्द सख्त बन जाएगा। इसलिए हम बलूचिस्तान में भी पाबंदियाँ नहीं, गंदम नहीं खरीदेगी। आज वही बात है कि आज 1 महीना हो गया है कि कभी ये गंदम पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आटे पे पाबंदी लगा देते हैं। अब इन्होंने चेक पोस्टें बना दी हैं। पिछले हफ्ते हमने फेडरल सेक्रेटरी से मुलाकात की, उसने मीटिंग में हमने कहा कि ये चेक पोस्टें क्या ख़त्म की जाएँ। जो प्राइवेट सेक्टर से हमें गंदम आ रही है, इस गंदम को हमने मिलों ने जो ग्रैंड करना है। ये पंजाब की गवर्नमेंट की गंदम नहीं है, गवर्नमेंट की अपनी सब्सिडाइड, जिसको वो हमें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये बात हमारी नहीं मानी। आज जो परसों गाड़ियाँ आई चेक पोस्टों पे खड़ी रही 2-2 दिन, उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया रिश्वत दिया तो फिर KPK में दाखिल हुई। बलूचिस्तान जाने वाले इसी तरह दाखिल हुई। फिर आटा जो है, आटे पे भी इन्होंने अब मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। मॉनिटरिंग का मतलब ये है जितने अदारे आप इन्वॉल्व करोगे उस वहाँ चेकिंग पर होगा। उसने सिर्फ गाड़ी से पैसे लेने हैं, 4 घंटे खड़े रखे, 6 घंटे खड़े रखे। जब वो पैसे देता है तो आटा निकल आता है, गंदम फिर भी नहीं निकली। फिर उन्होंने पर्चे ख़त्म करके उसके ऊपर जो है इसके वापस गाड़ी उतारनी शुरू कर दी। आज भी ये पोजीशन है कि KPK में आज गंदम का रेट 4300 रुपये है, 4300 रुपया। बलूचिस्तान में इसका गंदम का रेट 4300 रुपये है, 4300 रुपया मन 100 kg। आप इसका जब आटा बनाएंगे मार्केट में देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आटा जो है ये 1000 रुपये से कम नहीं होगा। अभी आप 20 किलो का थैला कितने का? अभी जो KPK में जो बिक रहा है 950 लेकर 1000 रुपये तक KPK में। पुराने वाले दिनों में ये रेट कितने तक? पुराने वाले दिनों में ये 750 से ऊपर नहीं था। आज जो है 1000 कितना जाएगा अगर यही पोजीशन रही तो ये 1200 भी क्रॉस करेगा, 1300 भी क्रॉस करेगा। ये पाबंदी है जो इन्होंने ख़त्म नहीं की। और KPK हुकूमत को, उनके वज़रा को, वज़ीर आला को मैं कहता हूँ कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक फिल फोर पासपोर्ट से गंदम लें, अपनी मिलों को एक शिफ्ट की गंदम इशू करें। एक शिफ्ट की जब इशू करेंगे तो कम अज़ कम इतना हो जाए कि रेट आपका कंट्रोल रहेगा। आप आज भी KPK में आप अंदाजा लें, पंजाब में जो गंदम इशू हो रही है उसका रेट 800 रुपया थैला है। जो KPK में जो आटा बिक रहा है
وہ 950 रुपये था। हम इस वक्त भी पाकिस्तान के बशिंदे हैं कि BKO बलूचिस्तान से तो 7.5 रुपये किलो, 8 रुपये किलो महंगा खा रही है हमारी आवाम। ये इसके साथ मेरे साथ बलूचिस्तान से भी मौजूद हैं, मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगा। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ आपने तकलीफ का जिक्र किया वहाँ आपने माफिया का भी जिक्र किया, तो उस लिहाज से आप क्या बताएंगे, क्या वाकई इसके पीछे कोई माफिया भी है जो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और आप सूबों को उस चीज़ से फ्लोर मिल्स से कह लें आपकी मिल्स बंद करके और अपना वहाँ पे निज़ाम चलाना चाहते हैं? मेरा नाम बदरुद्दीन काकड़ है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। एज साबिक मीडिया सेक्रेटरी में पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन रह चुका हूँ और अभी कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरा ताल्लुक भी है। तो मैंने जिस माफिया का जिक्र किया, सबसे पहले मैं बलूचिस्तान को बताता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% है रकबे के लिहाज से, जबकि आबादी के लिहाज से हम पाकिस्तान का 6% है। यहाँ हमें ये सितम ज़रीफ़ी नज़र आती है जब पाकिस्तान के आवाम की, पाकिस्तान की टोटल आबादी के 6% वाले सूबे के लिए आप गंदम बंद करते हो तो ये क्या मैसेज आप देते हो? आप आटा बंद करते हो तो क्या मैसेज आप देते हो? हम तो इन चीज़ों की, ये बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आटा, गंदम। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की, आपकी इंडस्ट्रीज़ की, वो नापैद है। अगर थोड़ी बहुत लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ इंडस्ट्रीज़ इंस्टॉल की है तो वो मौका परस्ती से फ़ायदा उठाते हुए वो लोग उसको वो मौका नहीं दे पा रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियाँ फले फूले और वो भी मुल्क की इकॉनमी में उसी तरह के किरदार अदा करे जो दूसरे सूबों की इंडस्ट्री कर रही है। तो गंदम और आटा, ये खैबर पख्तूनख्वा की बात हो चाहे बलूचिस्तान की बात हो, पंजाब को कभी भी ये तासुर नहीं देना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट साहब को ये तासुर नहीं देना चाहिए कि वो गंदम और आटे पे पाबंदी लगा के छोटे सूबों को ये तासुर दे कि ये हमारी कमोडिटी है, इस पर हम खेलेंगे। हम कहते हैं नहीं, ये पाकिस्तान की फसल है, ये पाकिस्तान के खेत है, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो चाहे बलूचिस्तान में हो, इनको पॉलिसी बनाते हुए बहैसियत स्टेक होल्डर इसको अपनी पॉलिसी बनाते हुए इन सूबों की ज़रूरियात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रायोरिटी इन सूबों को भी देनी चाहिए कि इनकी ज़रूरियात यहाँ से पूरी होती है और होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, ये भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हब है, वहाँ से वो पावर लेके एक मुसलसल उनका 6-7वां साल है हुकूमत, और आज वो वफाक में बैठे हैं, उसी की कारकर्दगी को दिखा के वफाक में बैठे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी इतनी ही गंभीर सूरत हाल है जिसका जिक्र काकड़ साहब कर रहे हैं? और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो क्या इस चीज़ का खदशा मौजूद नहीं, ये रेट जो 1200-1300 बता रहे हैं थैले का, ये 2000 तक भी पहुँच सकता है? बिल्कुल, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, बदरुद्दीन भाई ने कहा, इसी तरह ये हालात जो है ना दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब इक़्तिदार से आने से पहले उन्होंने एक नारा था उनका, हमें 2 पाकिस्तान नहीं चाहिए, 1 पाकिस्तान चाहिए। हालांकि हमें तो अभी नज़र आ रहा है कि ये 2 पाकिस्तान बना रहे हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल गंदम और आटे का बना हुआ है, ये सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। क्योंकि हम डबल किराए पे लोडिंग करके गाड़ियों, पहले तो गाड़ियाँ नहीं मिलती, जब गाड़ियाँ मिल जाती है तो वो चेक पोस्टों पे वो 2-3 दिन खड़े होने के बावजूद उनसे 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये लेके फिर उनको छोड़ा जाता है। और आज दूसरा दिन बिल्कुल उनको वापस किया जाए, गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और जो पर्चे किए थे, पर्चे तो अभी नहीं हो रहे, लेकिन जो माल चेक पोस्टों पे आ रहे हैं उनको बाकायदा वापस किया जा रहा है और उनको अनलोड कर रहा है पंजाब में। ना पंजाब ना KPK में माल आ रहा है, ना बलूचिस्तान में माल आ रहे हैं। जो रेट का भट्ट साहब ने और बदर भाई ने कहा, बिल्कुल इसी तरह हालात बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। अभी 1000 रुपये का तेला मिल रहे हैं, तकरीबन हफ्ते बाद ये रेट 1200-1300 रुपये तक पहुँचने का खदशा है और शदीद बहरान का ख़तरा है। आप देखें, ये एक बुनियादी मामला है, आटा रोटी हर किसी की ज़रूरत है और उस पर इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा सूबों के तमाम कोऑर्डिनेशन जो ऑफिसरान हैं उन पे, और 4 महकमे उसमें इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। भट्ट साहब का यही कहना था कि जितने महकमे इन्वॉल्व करते जाएंगे उतना रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी भी जो गाड़ी का बता रहे हैं, गाड़ी जो छुड़वाई जा रही है वो भी 8 से 10 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। अगर ये बहरान अगर खुदा न खास्ता इन दिनों में ना हुआ तो लग रहा है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और PTI इस वक्त सिर्फ उनको मौलाना फजल रहमान की फ़िक्र है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फ़िक्र है,
आम आवाम की कोई फिक्र नहीं। आने वाले दिन मुझे नहीं लग रहा कि इस इशू के बारे में भी कोई देखेगा या सुनेगा, और फिर हम इस सारी चीज़ का अगर पूरा निचोड़ निकालें तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो पहले ही इन चंद लोगों की वजह से पंजाब पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमें महरूमी का शिकार रखा जाता है, हालांकि दोनों अवाम के दरमियान बड़ा मोहब्बत, एहतराम और एहतराम का रिश्ता है। कभी एक दूसरे से हमने अपना पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भी ऐसे अलहदा से बात सुनी है, सब पाकिस्तान मानते हैं। मगर चंद इन जो ऑफिसरान हैं जिनकी हट दर्मियों की वजह से ये बहरान पैदा होना जा रहा है, तो यकीनन जब इल्ज़ाम आएगा तो तमाम पंजाब की बात होगी और कहा जाएगा कि पंजाब हमने गंदम नहीं दे रहा, हालांकि ये चंद अफसरान की मिली भगत है। और काकड़ साहब जैसे बता रहे थे कि हो ना हो बात ज़रूर निकलेगी कि इसके पीछे कोई ना कोई माफिया इन्वॉल्व है। हम फिर उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसको जल्द से जल्द नोटिस लेगी और उस मामले को हल कराएगी। उम्मीद है पाकिस्तान के आने वाले दिन अच्छे होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।